पधारे आज अद्भुत तपोभूमि पर अनंत प्रांतों में भ्रमण करने वाले तपोनिष्ठ संत महात्मा नित्य ही दर्शन करने को पधार रहे हैं और उसमें भी व्यास गादी को अलंकृत कर रहे हमारे वंदनीय चरण पूज्य व्यास जी महाराज श्री श्री 108 श्री लोकेंद्र दास जी महाराज चित्रकूट धाम से एक बार जोरदार तालियां पुनः कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व पधारे संत महापुरुषों का अभिवादन हम सबके मध्य में आदरणीय श्री मनमोहन तिवारी जी श्रीमद् भागवत कथा के प्रवक्ता आइए चलते हैं भागवत महापुराण के मर्मज्ञ विद्वान श्री मनमोहन तिवारी जी के साथ कुछ सूक्ष्म सत्संग के लिए बोलिए भागवत महापुराण की जय, बोलिए मानो राधा की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज परम सौभाग्य की बात है कि आपके मानोरा ग्राम में और हम सब की मुख्य मानोरा धाम में एक तो इम्तिहान कुंड का विशाल महायज्ञ, उस पे फिर भागवत कथा, राम कथा और उसके बाद रामलीला, उसके बाद संतों का समागम अर्थात आपने अभी सुना था कुछ दिन पहले कि महाकुंभ चल रहा था कि नहीं? और आज महाकुंभ त्रिवेणी आपके मानोरा धाम में। भाई आप त्रिवेणी में साक्षात स्नान कर रहे हो, बड़े सौभाग्य की परम मंगलमय बेला, इसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकते। जन्म जन्म ऋषि तन कराही अंत काल मुख आवत नाही, परंतु आज साक्षात संतों के स्वरूप में आपके सामने विराजमान परम तेजस्वी संत व्यास कथावाचक श्री लोकेंद्र जी महाराज, जिनकी वाणी में अमृत रस आप लोगों के बीच में बह रहा है, और हमारे परम तेजस्वी संत श्री परशुराम दास जी महाराज, जिनका नाम परशुराम है परंतु स्वभाव राम है कि नहीं? हकीकत में उनके सामने बैठो आप, कुछ समय बात करो तो ऐसा लगता है कि साक्षात राम जी भगवान आपसे वार्ता कर रहे हैं। तो उनका आशीर्वाद कह लो, विशेष पहले से फाइनल है, तो बोले कुछ समय अब संत का आशीर्वाद कह लो या आदेश कह लो, कभी भी टालना नहीं चाहिए। माता पिता और गुरु की वाणी विनय विचार करें शुभ जानी, माता की पिता की अपने गुरु की। तो इसलिए हमने बिहारी जी से, जगन्नाथ सरकार से प्रार्थना की कि सरकार आपके धाम में कुछ समय हमें भी, तो हम जैसे आए तो सरकार बोले कि आप जाओ वहां पे, हमने कि जैसी आपकी आ गया। तो आज हम आप सबके बीच में, और जैसे हम आपके ग्राम में आए तो कहना नहीं चाहिए, परंतु वो मुख पे बात आ जाए तो रहना भी नहीं चाहिए। भाई कहना नहीं, परंतु कोई बात अगर आ जाए तो हमारे मुख पे ऐसी बात आई कि जब आए हम तो सब मिले तो बोले कि पंडित जी जब से आपने यहाँ पे कथा की, जब से आपकी कथा भाई हमने की हमारे नहीं बिहारी जी की,
अच्छा भागवत कथा बिहारी जी की? तो हमने कहा बिहारी जी की। बोले हाँ पंडित जी बिहारी जी की आपने कथा कही। तो बोले जब से कछु अनुष्ठान चल रहे हैं हमने की जहाँ पे लक्ष्मी नारायण आ जाए वहां पे कोई कमी नहीं रहती है। आज लक्ष्मी नारायण आए कि नहीं आए साथ? फिर उसके बाद यज्ञ हुआ, फिर उसके बाद राम कथा हुई, इसके बाद आज फिर यज्ञ हुआ। तो ठाकुर जी की और एक और चीज है छोटी सी कि आपके ग्राम में हमें ठाकुर जी ने जन्म तो नहीं दो, बिहारी जी की नगरी है। हर कोई चाहते कि जन्म बड़ी पराकाष्ठा और ना जाने कितने जन्मों के पुण्य प्रताप से जन्म मिला थे, परंतु जन्म नहीं दो, परंतु उन्हें संबंध जोड़ दो। अब जैसे हम ग्राम में निकला थे, आप यजमान जितने भी जाना थे, जितने भी कथा में आए थे, संक्रांति को हुई थी, तो सब माताएं बहने भैया हरे पिताजी हरे सब लाला जी आ गए, पंडित जी आ गए, है ना। तो ठाकुर जी से संबंध जुड़ना बहुत बड़ी बात है। और आज आपका देखो संतों से चित्रकूट धाम में हमें भी एक बार सौभाग्य प्राप्त हो तो गौघाट पे गुरुदेव गौघाट पर नेपाली बाबा आश्रम में हम भी कथा बिहारी जी की सुना चुके हैं। तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि वहां पे आशीर्वाद। और आज हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके बीच में आज परम मंगलमय राम कथा रामचरित जिसकी कोई सीमा नहीं है। महावीर बिन बहु हनुमान, महावीर बिन छोटी सी शब्दावली में हमारी भेंट है। और हमारे परम पूजनीय व्यास जी महाराज जो तेजस्वी भी हैं और संत मूर्ति भी हैं, तो इनके चरणों में हमारा दंडवत। और सभी संत समाज की सभी भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की और ज्ञान वैराग्य स्वरूप पुरुष बहनियों की सभी को हमारे हाथ जोड़ के राधे, एक बार जोर से राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए जगन्नाथ महाराज की। और आइए अब सब परम श्रेष्ठ गुरु जी महाराज के सानिध्य में चलते हैं। जय श्री राम। बोलिए नारायण भगवान।